प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं गणित विषय में अध्याय 10 हेरोन्स फार्मूला। यह हेरोन का जो सूत्र है, तो उसमें हम इसके जो महत्वपूर्ण सवाल है, यह हेरोन्स का जो सूत्र है उसका उपयोग कैसे करते हैं इसके बारे में समझेंगे। तो पहले हेरोन का सूत्र क्या है। तो जैसे कोई एक त्रिभुज, अगर मान लो हमको एक त्रिभुज ABC दिया गया है, तो जैसे इस त्रिभुज ABC इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और ये किस प्रकार का त्रिभुज हमको नहीं मालूम। तो ऐसी स्थिति में हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें देखते हैं कि जैसे कोण A, तो इसके सामने की भुजा को A कहते हैं, कोण B के सामने की भुजा को B कहते हैं और कोण C के सामने की भुजा को C कहते हैं। तो हम सबसे पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसका अर्ध परिमाप ज्ञात करते हैं। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप के लिए इसको हम S से दर्शाएं। तो S बराबर होता है A धन B धन C बटे में 2। तो तीनों भुजाओं को हम जोड़ेंगे और उसमें 2 का भाग देंगे, तो इससे त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात हो जाता है। अब अर्ध परिमाप ज्ञात करने के बाद जो हेरोन्स का जो सूत्र है, तो उस सूत्र के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हेरोन के सूत्र के अनुसार ये होता है, करनी के अंदर आएगा S ऋण A, S ऋण B और S ऋण C। तो ये सूत्र होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हेरोन के सूत्र से जब हम ज्ञात करेंगे तो इसके लिए सूत्र होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर S ऋण A, S ऋण B और S ऋण C। अब जैसे उदाहरण के लिए हम एक सवाल यहाँ हल करते हैं कि माने एक त्रिभुज, एक सवाल हम लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 1। एक त्रिभुज की भुजाएं 40 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एवं 32 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसको हम ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें S का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ भुजाएं जो है A बराबर 40, B बराबर 24 और C बराबर 32। तो S बराबर होगा A धन B धन C बटे में 2 होता है, अर्थात 40 धन 24 धन 32 बटे में 2। तो S बराबर जब इसको हम हल करेंगे तो ये 96, इसको जोड़ेंगे तो 96 आएगा बटे में 2। इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा, जब इसको हम काटेंगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 48। तो S बराबर आ गया 48। अब हम क्षेत्रफल का सूत्र है उस सूत्र में मान रखेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर S की जगह मान आ गया हमारे पास 48 आ गया। तो 48, फिर 48 ऋण जो पहली भुजा है 40, तो इसमें से 40 हो जाएगा। फिर दूसरे कोष्टक में 48 ऋण 24 और फिर तीसरी भुजा 48 ऋण 32। तो इस प्रकार से हम तीनों भुजाओं को इसमें से घटाएंगे। तो घटाने पर हम देखें, यहाँ पर हमने पहला
जो 48 था 48 लिखेंगे, फिर 48 में से जैसे 40 को घटाए तो 8 बचा, फिर दूसरा 48 में से 24 को घटाएंगे तो यहाँ पर 24 बचेगा, और तीसरा 48 में से 32 घटाए तो यहाँ पर 16 बचेगा। तो इस प्रकार से घटाने पर ही संख्याएं बची। अब इनके हम अभाज्य गुणनखंड या गुणनखंड ऐसे गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे जिससे इनकी जोड़ियाँ बन जाए। हम जैसे 48 को हम लिख सकते हैं 16 गुणित 3, क्योंकि 16 3 48 होता है। फिर जो 8 है तो इस 8 को वैसे ही लिखा हमने, और ये 24 को हम लिख सकते हैं 8 गुणित 3, और अंत में 16। तो हम यहाँ देखें 3 3 की एक जोड़ी बन गई, 8 की एक जोड़ी बन गई और 16 की। तो इस करनी से जो बाहर निकल जाएगा 16 गुणित एक बार 3 आ जाएगा और एक बार 8 आ जाएगा। तो इनका सबका गुणा करेंगे हम तो ये हो जाएगा 300, 16 3 48 और गुणित 8। जब इसको गुणा करें तो ये हो जाएगा 384 सेंटीमीटर का वर्ग। इस प्रकार इसलिए जो उत्तर होगा हमारा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 384 सेंटीमीटर का वर्ग। तो इस प्रकार से हम हेरोन का सूत्र का उपयोग करके और किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार हम हेरोन फॉर्मूले पर आधारित को और अन्य सवाल देखें। जैसे एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है, तब इसका परिमाप और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवालों में हम क्या करेंगे, चूँकि त्रिभुज की भुजाएं 12:17:25 में दी है, तो हम इसको मान लें कि 12x, 17x और 25x है। इसका परिमाप 540 है, इसलिए हम क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। तो 12x धन 17x धन 25x बराबर 540। तो इनको जोड़ेंगे तो 54 होगा। तो 54 का x में गुणा है तो 54 का पक्षांतर होगा, तो 540/54 तो बराबर हो गया 10। तो x का मान आ गया 10। अब x का मान 10 आने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो 10 आया है तो इसमें x में इसका मान जब रखेंगे हम, तो त्रिभुज की भुजाएं 12 गुणित 10 बराबर 120 हो जाएगी। फिर 17 गुणित 10 तो 170 और 25 गुणित 10 तो 250। तो इस प्रकार से अब हम क्या करेंगे, उसका परिमाप s का मान निकालेंगे। तो s बराबर परिमाप बटे 2, तो 540/2 तो 270 आ गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है s, s ऋण a, s ऋण b, s ऋण c। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इस सूत्र में इसका मान रख देंगे, फिर घटाने के बाद जो संख्या बचती है, जैसे यहाँ पर बच रहा है 81 आ रहा है, तो 81 का वर्गमूल होता है 9, और यहाँ शून्य जोड़ी में देखें 6 बार है तो 3 बार बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा 9000 सेंटीमीटर का वर्ग। तो इस प्रकार से हम जो भी हमको सवाल दिया गया हो, जैसे एक और सवाल समझ लेते हैं कि जैसे एक त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर त्रिभुज का परिमाप दिया गया है 30 सेंटीमीटर। अब दो भुजाएं, उनकी लंबाई बराबर 12 सेंटीमीटर की है, दोनों बराबर है, तो हम जानते हैं कि परिमाप a धन b धन c बराबर 30 ये दिया गया है। तो हम यहाँ पर c जो तीसरी भुजा का मान है, तो 30 में से 12 धन 12 घटाएंगे तो 30 ऋण 24 बराबर 6 सेंटीमीटर आ गया। अब s बराबर परिमाप बटे 2, तो 30/2 किया तो ये बराबर 15 आ गया। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, तो इसमें s का मान भी हमारे पास आ गया, तीनों भुजाओं का मान आ गया, तो इनको मान को यहाँ रख देंगे। तो 15 15 ऋण 12 15 ऋण 12 और 15 ऋण 6, तो ये घटाने पर बचा कोष्टक के अंदर 15 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 9। तो यहाँ जिसकी जोड़ी बन रही है, तो हम देखें 9 बाहर आ सकता है, क्योंकि 3 3 तिया 9, 9 की जोड़ी बनी है, तो करनी में 15 रहेगा। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा 9 करनी 15 सेंटीमीटर का वर्ग। तो हम इस प्रकार से हेरोन्स का सूत्र का उपयोग करके अलग अलग प्रकार के सवालों को हल कर सकते हैं। इनका अच्छे से अभ्यास करें। धन्यवाद।